तो चलिए आज हम महाभारत की उस कहानी की गहराई में उतरते हैं जहां एक नामुमकिन सी शर्त, एक योद्धा का बेमिसाल कौशल और एक माँ का अनजाने में दिया गया वचन इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ देते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी प्रतियोगिता जहां दुनिया के बड़े से बड़े सूरमा इकट्ठा हुए हों, लेकिन शर्त इतनी मुश्किल हो कि उसे भेद पाना लगभग नामुमकिन लगे। और इसी एक शर्त पर एक राजकुमारी का पूरा भविष्य टिका हुआ था। चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ पांचाल राज्य से, जहां हमारे नायक पांडव एक बिल्कुल ही नए रूप में पहुंचे थे। हुआ ये था कि एक बहुत बड़े खतरे से बचकर पांडव अपनी मां कुंती के साथ पांचाल राज्य में पनाह लिए हुए थे। वो बस एक महफूज ठिकाना चाहते थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि किस्मत ने उनके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। थे तो वो राजकुमार, लेकिन जी रहे थे साधारण ब्राह्मणों की जिंदगी। और उनका यही भेष आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। अब आते हैं उस घटना पर जिसने पांचाल को पूरी दुनिया की नजरों में ला दिया था। ये था द्रौपदी का स्वयंवर और उसकी वो शर्त जिसे पूरा करना नामुमकिन माना जा रहा था। पांचाल के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के लिए स्वयंवर का ऐलान तो कर दिया, पर शर्त इतनी मुश्किल रखी कि ऐसा लग रहा था मानो से जानबूझकर ऐसा बनाया गया हो कि कोई भी इसे पूरा ही ना कर पाए। तो ये चुनौती आखिर थी क्या? सुनिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही भारी धनुष उठाना था, जिसे हिलाना भी सबके बस की बात नहीं थी। फिर निशाना सीधा नहीं लगाना था, बल्कि नीचे रखे पानी में उसकी परछाई देखकर लगाना था, और वो भी तब जब वो मछली का खिलौना ऊपर गोल गोल घूम रहा हो। मतलब ताकत, एकाग्रता और अचूक निशाने का एक साथ इम्तिहान। इस असंभव चुनौती की खबर आग की तरह फैली और दूर दूर से महान योद्धा अपनी किस्मत आजमाने के लिए पंचाल पहुंचे। लेकिन वहां जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। स्वयंवर का मैदान उस दौर के सबसे बड़े राजाओं और महारथियों से खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की आंखों में द्रौपदी से विवाह करने का सपना था और अपनी धनुर्विद्या पर पूरा भरोसा। एक एक करके कई महान योद्धा आगे बढ़े, लेकिन ज्यादातर तो पहली ही सीढ़ी पर फिसल गए। वो उस विशाल धनुष को उठा तक नहीं पाए। धीरे धीरे पूरी सभा में एक निराशा सी छाने लगी। तभी भीड़ में से आगे बढ़े महान योद्धा कर्ण, और उन्होंने बड़ी आसानी से उस भारी धनुष को उठा लिया। एक पल के लिए तो पूरी सभा की सांसें ही थम गईं। सबको लगा बस स्वयंवर को उसका विजेता मिल ही गया। लेकिन जैसे ही कर्ण निशाना साधने वाले थे, राजकुमारी द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कर्ण के सारथी पुत्र होने का हवाला देकर उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए अयोग्य बता दिया। भरी सभा में हुए इस अपमान से कर्ण आहत हो गए। उन्होंने बिना कुछ कहे धनुष वापस रख दिया और वहां से चले गए। अब तो सच में लगने लगा था कि कोई भी ये शर्त पूरी नहीं कर पाएगा। उम्मीद की आखिरी किरण भी जैसे बुझ गई थी। जब ऐसा लगा कि द्रौपदी का विवाह हो ही नहीं पाएगा, तभी भीड़ के एक कोने से वो शख्स आगे बढ़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब सारे राजा महाराजा हार मान चुके थे, तब ब्राह्मणों की भीड़ से एक शांत सा युवक आगे बढ़ा। सब हैरान थे कि ये कौन है। वो कोई और नहीं, भेष बदले हुए अर्जुन थे। अर्जुन ने धनुष उठाया और बस एक पल के लिए जैसे पूरी दुनिया को भूलकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाया। उस एक पल में पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ अर्जुन थे, उनका लक्ष्य था और बीच में कुछ भी नहीं। उन्होंने पानी में घूमती मछली की परछाई देखी और बिना एक पल गवाए तीर चला दिया। तीर सनसनाता हुआ सीधा अपने लक्ष्य मछली की आंख की तरफ बढ़ा और तीर सीधा मछली की आंख में जाकर लगा। लक्ष्य भेद हो चुका था। एक ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने वो कर दिखाया था जो दुनिया के बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। उन्होंने स्वयंवर जीत लिया था। लेकिन अर्जुन की ये जीत कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक और भी ज्यादा उलझी हुई कहानी की शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ उसने पांडवों और द्रौपदी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।
अपनी हार से बौखलाए राजाओं ने ये कहकर हमला कर दिया कि एक ब्राह्मण राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन और भीम ने मिलकर सभी का सामना किया और द्रौपदी को सुरक्षित वहां से अपनी कुटिया की ओर ले गए। जब वो अपनी कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने बड़े उत्साह में बाहर से ही अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ देखो हम आज भिक्षा में क्या लाए हैं। अंदर काम में लगी कुंती ने बिना देखे ही जवाब दे दिया, जो भी लाए हो आपस में बराबर बांट लो। ये बस एक रोज की आदत में कहा गया वाक्य था, लेकिन इसके परिणाम बहुत बहुत गहरे होने वाले थे। देखिए, उस युग में माँ का कहा हुआ शब्द एक अटूट प्रतिज्ञा की तरह होता था। एक बार मुंह से निकल गया तो उसे पूरा करना ही बच्चों का परम धर्म माना जाता था, चाहे हालात कुछ भी हों। कुंती का अनजाने में कहा गया ये वाक्य अब एक ऐसा आदेश बन चुका था जिसे टाला नहीं जा सकता था। और यहीं से ये सवाल खड़ा होता है कि कैसे एक माँ का अनजाने में दिया गया एक आदेश महाभारत के सबसे जटिल और चर्चित विवाह की नींव रखता है। एक ऐसी घटना जिस पर आज तक बहस होती है।